Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader. And कल मेरा science का midterm है, which is like the most important thing in my life right now. So this is going to be a study vlog and I'll show you how I study science एक दिन पहले and everything. And it will be a very productive video. So I am sure you will feel very motivated by the end. So make sure that you watch it till the very end. And also subscribe to my channel if you haven't already. And also follow me on Instagram. I put my ID right over there. Now let's get right into the video. मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ. As you can see, it's literally early morning. And sun अभी ढंग से निकला भी नहीं है. अभी sunrise हुआ है kind of. So I woke up at 7:10 and मेरा बेड बहुत ज़्यादा messy था but अभी तो टाइम नहीं है तो मैंने अपनी to do list लिखी and I started studying. सबसे पहले I wanted to do last year का board paper so I did it from this past 10 years solved papers book. मैं last 10 साल के सारे solved board exam के papers है and yes 2025 में जो exam हुआ था उसके papers भी इसमें हैं. वैसे तो it has all the subjects science, maths, SST and English but मेरा science का paper था तो इसीलिए I did science का board paper. And it has step-wise marking, तो मुझे ये भी समझ आ जाता है if I have included all the points properly or not. So that is very helpful. So now I have practiced एक term 1 का exam and now we will be practicing 2025 का एक board exam का paper. So let's do that. तो पहले मैंने 2022 का टर्म 1 पेपर प्रैक्टिस किया था बट नाउ आई प्रैक्टिस्ड 2025 का बोर्ड पेपर एंड ऑनेस्टली इट वाज क्वाइट नाइस एंड आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इट आल्सो हैज एनसीईआरटी रेफरेंसेस इन द सॉल्यूशन. तुम्हें पता चल जाएगा ये आंसर एनसीईआरटी में तुम्हें कौन से पेज पे मिलेगा. सो दैट इज वेरी हेल्पफुल टू रीड इन डिटेल अगर तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आया है. एंड इफ यू आल्सो वांट टू परचेज दिस बुक यू कैन परचेज इट फ्रॉम Amazon और Flipkart. एंड अगर तुम PW स्टोर से लेते हो यूज माय कूपन कोड ACE150 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. डू चेक इट आउट योरसेल्फ. तो मैं पेपर ही प्रैक्टिस कर रही थी एंड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और मेरे को लग रहा था कि मुझे अच्छे से नहीं आता. सो आई वाज जस्ट राइटिंग इट डाउन प्रॉपर्ली इन माय रजिस्टर सो दैट आई कैन वेरीफाई द आंसर विद द सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन. एंड आफ्टर आई वाज डन विद दैट मुझे समझ आ गया मुझे कौन सा चैप्टर अच्छे से नहीं आता है व्हिच वाज आवर एनवायरनमेंट बिकॉज आई हैड नॉट रिवाइज्ड दैट येट. लाइक आई हैड रिवाइज्ड एवरी सिंगल चैप्टर एक्सेप्ट आवर एनवायरनमेंट. तो मैंने उसको सबसे पहले पढ़ा. आई डिड इट फ्रॉम मल्टीपल बुक्स. एनसीईआरटी से मैं ऑलरेडी कर चुकी थी तो मैंने एक रेफरेंस से भी पढ़ा बिकॉज आवर एनवायरनमेंट में जनरली एनसीईआरटी का कुछ आता नहीं है एंड दे जस्ट आस्क एक्स्ट्रा स्टफ. So that is why I just wanted to refer a reference as well. Before our exam started हमारा आर एनवायरनमेंट का एक रिविजन टेस्ट भी हुआ था जिसमें आई लिटरली गॉट 11.5 आउट ऑफ 15 मार्क्स. कंसिडरिंग आर एनवायरनमेंट कितना इजी चैप्टर है इतने कम मार्क्स आए थे बट जो क्वेश्चंस थे ना देयर लाइक वेरी वास्ट क्वेश्चंस. लाइक 2 मार्क्स में था एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे. सो द टीचर जस्ट एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स एंड हमें अभी तक पढ़ाया नहीं था कि क्या इसमें लिखना चाहिए. सो इसलिए आई डिड नॉट नो बट देन मतलब मैंने मैम से पूछा उन्होंने बता दिया. सो अब मेरे को क्लियर है सब. एंड नाउ आई विल बी वॉचिंग समृद्धि मैम का लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर क्योंकि मैंने उनके सारे लेक्चर्स देख रखे हैं. मतलब लाइफ प्रोसेसेस का भी देख रखा है एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी देख रखा है बट दिस इज द ओनली चैप्टर फ्रॉम बायो जिसका लेक्चर मैंने नहीं देख रखा है बिकॉज आई थॉट इट इज़ टू ईजी. सो इसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है बट वो क्लास टेस्ट के मार्क्स देख के मुझे समझ आ गया कि नहीं भाई करना पड़ेगा. सो आई वॉच द लेक्चर and I was also making my short notes while watching the lecture. हमारे स्कूल वालों ने आर एनवायरनमेंट का एक हैंड आउट भी भेजा था. सो नाउ आई विल जस्ट डू द हैंड आउट. मैंने अभी तक पूरा हैंड आउट कंप्लीट नहीं किया है एंड माई मॉम गिव मी फूड. सो नाउ आई विल ईट द फूड एंड आफ्टर ईटिंग विल कीप वर्किंग ऑन द हैंड आउट. आई एम ऑल्सो मेकिंग दी शॉर्ट नोट्स फॉर माई सेल्फ. जब पूरे बन जाएंगे देन आई विल शो यू द नोट्स. मैं सुबह के 7:30 बजे से पढ़ रही हूँ एंड अभी 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट. एंड अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ किया है. आई होप आई एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस टुडे बिकॉज कल लिटरली मेरा एग्जाम है. आई मीन मतलब अब मेरा पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो चुका है. वी बेसिकली गॉट 2 days ऑफ प्रेप लीव एंड आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड एवरीथिंग एक बार. लाइक आई हैव रिवाइज्ड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मेटल नॉन मेटल्स मल्टीपल टाइम्स एंड कुछ टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में विच आई नीड टू गो थ्रू अगेन. ये है मेरे आर एनवायरनमेंट के शॉर्ट नोट्स. लेट मी शो यू बाकी सब्जेक्ट्स के. सो इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये मोर अबाउट सॉल्ट्स वाला जो पार्ट है जिसमें सारे सॉल्ट्स के बारे में बताया हुआ है. इट्स नॉट दैट लॉन्ग सो आई नीड टू रिवाइज दिस वंस अगेन बिकॉज आई हैड ट्रबल रिमेम्बरिंग इट. सो एक बार इसको रिवाइज करना है. सो आई विल डू दैट राइट नाउ. ऑलराइट सो ये मेरे बाकी चैप्टर्स के नोट्स हैं एंड द टोटल 9 पेजेस क्योंकि 9 चैप्टर्स आ रहे हैं. I strictly keep them like 1 page for each chapter because like what's the point if they're long. And इसमें वो सारा important light का सिर्फ इतना है.
इसमें वो सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझको एक बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले. द मिस्टेक्स दैट आई नॉर्मली मेक एंड स्टफ. एंड अब एनवायरमेंट का भी बन गया. सो नाउ आई हैव 9 ऑफ दीज एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू मेक देम फॉर योर एग्जाम बिकॉज दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर अ क्विक रिविजन. ऑल्सो गाइज मैंने एक ब्लैंकेट तो फोल्ड कर दिया एंड बाकी तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है अभी. देयर जस्ट टू मैनी बुक्स and I can only clean this रात को now, so I'll just let Now it. I'm doing acid bases and salts NCERT से. I just had to revise the last portion of this chapter क्योंकि अभी फिलहाल वो मेरे को इतने अच्छे से नहीं आता है. बट ऑनेस्टली जब मैंने पढ़ा तो आई रियलाइज कि मुझे आता है. एंड ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, बट मैंने डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया बिकॉज लाइक आई डिड नॉट नो हाउ टू मेक दैट. एंड आई वॉज ऑल्सो एडिंग टू माई शॉर्ट नोट्स क्योंकि कुछ नई चीज़ें जो पता चल रही थी वो मैं उसमें ऐड करते जा रही थी बिकॉज आई विल रिवाइज दैट वंस रात को एंड एक बार सुबह ऑल्सो बिफोर आई गिव माई So एग्जाम. now I've completed from the NCERT and अब हम ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे. सबसे ज़्यादा खतरनाक शॉर्ट नोट्स मेरे लाइक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स के ही हैं क्योंकि उसमें there's always like extra stuff to learn like beyond the NCERT and there's a lot of names and everything. Like for me I think सबसे ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ें केमिस्ट्री में ही होती है. So मैंने इसमें बेसिकली वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं and it's stuff that I am bound to forget in the exam and stuff that I'll probably end up getting wrong. So that is why we have written it on a separate page so that I can revise it. Like again, it will take me hardly 10 minutes to revise all of it in one go, and that will be enough because बाकी का पूरा chapter मेरे को आता है. And this is the portion that we don't know. सबसे बड़े notes like acid bases and salts के हैं because this chapter just has so much information. So अब मैंने फटाफट एक बार अपने शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करे क्योंकि जो सब मैंने एग्जाम्पलर से पढ़ रखा था वो सब भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड किया था. सो आई जस्ट रिवाइज दैट अगेन. लाइक जो भी मेरी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन से मिस्टेक हुई थी दैट ऑल्सो आई रिटन इन दैम. सो आई जस्ट प्रैक्टिस द इक्वेशंस. My mom just made this for me. It's not rice, it's semia. And it kinda tastes like Maggi without the Maggi masala, of course. So now I'll just take a little break. एंड आई ऑल्सो हैड दिस क्वेश्चन बुक जो मैंने अपने फ्रेंड से ली थी. सो आई थॉट इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था. तो मैंने इस बुक के भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे. लाइक बाय सारे आई मीन उन सब चैप्टर्स के जो मेरे एग्जाम में आ रहे हैं. सो सबसे पहले आई वॉज डूइंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली अभी फ्रेशली मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज किया था. सो आई वॉन्टेड टू नो कि मैंने जो सब याद किया मुझे याद हुआ भी है या नहीं. दैट इज़ वाई it was very important to practice the questions. And after that I took a little break where I ate salad. It was very very yummy. So now I've checked my answers for the questions and honestly इसमें काफ़ी difficult questions हैं and I was able to do them. So that is a good thing. And acid bases and salts is literally one of the most difficult chapters for me. Like जो कि syllabus में आ रहा है उसके हिसाब से. So वो तो मेरा हो गया है. And now I need to do metals and non-metals. So we will revise that from this book. And after that we will practice control and coordination के questions because that is also one of the most difficult chapters that is coming. Physics मैंने कल बहुत अच्छे से revise कर लिया था, so I will not focus on physics that much today. Obviously I will revise my short notes क्योंकि मैंने और बनाए किस लिए. But उसके अलावा we won't focus on physics that much. We'll mainly do chem and bio. Bio में भी R environment I have done. I'll just revise my short notes for that and I'll practice इस book वाले questions for every chapter. I have already practiced physics के chapters के questions. Yeah, I think that's it. So I'll practice बाकी सारे chapters के. So let's Yes, तो अब मैं इसी बुक के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी बिकॉज आई हैड नॉट डन दैट येट. एंड आई फेल्ट एक बार मैं ये कर लूँगी तो मेरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि आई थॉट हमारे स्कूल वाले इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो फार. सो आई वाज डूइंग दैट एंड जो टॉपिक्स वो क्लियर नहीं थे मैं एनसीईआरटी से एक बार रीड कर रही थी सो दैट आई एम एबल टू नो उनको कैसे करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर मिस्टेक्स ऑल्सो एंड लर्न फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ जस्ट लीविंग देम. ना मेरे को फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ढंग से समझ नहीं आ रहे. मैंने क्लास के नोट्स किसी पेपर पे बनाए थे जो मेरे गुम चुके हैं एंड एनसीईआरटी में पता नहीं कैसे दिया हुआ है. सो आई वॉचिंग अलग सर का वीडियो. आई मीन मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ बट आई वॉन्ट टू जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ दैट क्योंकि आई नो इसमें एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा. सो NaCl का रिवाइज करेंगे, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. यही 3 रिवाइज करेंगे फिलहाल. आई एम प्रीटी श्योर यही आएंगे. सो यस.
2-3 पेजेस फ्रस्ट्रेट होके फाड़ने के बाद मेरे को फाइनली ये बनाना आ गया. आई डोंट इवन नो व्हाट मिस्टेक आई वाज मेकिंग, इट वाज सो स्टूपिड, बट लाइक 2-3 बार लेक्चर वापस देखने के बाद मतलब ये वाला टॉपिक आई अंडरस्टूड. देन आई हैड माय लंच व्हिच वाज वेरी वेरी यम्मी एंड द सैलड इज आल्सो वेरी नाइस. एंड अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी एंड आई जस्ट वांटेड टू टेक अ लिटिल ब्रेक, सो आई वेंट ऑन अ लिटिल 10-minute वॉक विद माय मॉम एंड दैट वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग क्योंकि बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा था एंड धूप भी नहीं निकली हुई थी. इट वाज वेरी प्लेजेंट. एंड व्हेन आई केम बैक आई हैड टू डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द एग्जाम्पलर क्योंकि मैंने अभी तक एग्जाम्पलर से नहीं किया था. सो दैट इज़ व्हाई आई डिड द चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम्पलर एंड विद दिस आई हैड कंप्लीटेड एवरी सिंगल चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम्पलर जो भी मेरे एग्जाम में आ रहा है. एंड ऑनेस्टली दैट्स काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस बूस्ट क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के एग्जाम में आते हैं. सो येस, आई प्रैक्टिस्ड ऑल ऑफ दैट. मैंने लिटरली सुबह के 7 बजे पढ़ना शुरू किया था एंड अभी 7:17 हो रहे हैं एंड आई हैव लिटरली टेकन लाइक no breaks. I just took breaks when I had to like eat and I think that was like 1.5 घंटा ish. So उसके अलावा we've been studying and I think I have completed everything and मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं भी और क्या पढूं because I don't feel like resting. I feel like if I rest it's just like I feel guilty resting right now considering इतना बुरा मेरा मैथ्स का एग्जाम गया था. I don't want मेरे बाकी के एग्जाम स्पेशली साइंस बुरा जाए because maths के बाद the next most important subject to me is science, so I don't want science बुरा जाए. And here is the video that you can watch अगर तुम्हें देखना है मेरा maths का एग्जाम कैसा गया. Anyways, I was revising bio, so I'll continue doing that. I will practice bio के diagrams एक बार फिर से. So yeah, I'll show you मेरे diagrams कैसे बनते हैं. तो सबसे पहले आई एम मेकिंग ब्रेन का डायग्राम. आई एम नॉट दैट गुड एट इट, सो प्लीज डोंट जज. I have made the brain ka diagram. Wait a second. I forgot to label the hind brain. And this is the one जो मेरे को सबसे ज़्यादा कम बनाना आता है. I will check this later. अभी I have to go and have my lunch. Not lunch, I'm so sorry. I have to go and have my dinner now. ऐसे और डायग्राम्स प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपना डिनर किया जो कि था आलू पूरी क्योंकि आज मम्मा का फास्ट था. सो शी मेड आलू पूरी विच वाज वेरी वेरी यम्मी. एंड आफ्टर दैट हम वापस चले गए थे वॉक करने बिकॉज दैट इज मैंडेटरी आफ्टर एवरी मील. एंड आफ्टर फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड आई केम बैक एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग मोर डायग्राम्स. ब्रेन का डायग्राम मैंने बुक से चेक किया कि मैंने करेक्टली लेबल किया है या फिर नहीं. एंड आफ्टर दैट आई प्रैक्टिस रिफ्लेक्स आर्क एंड हार्ट का डायग्राम. एंड दिस इज हाउ माय हार्ट का डायग्राम लुक्स. आई थिंक इट वाज क्वाइट neat. I will just give my short notes one final look. अभी फिलहाल 8:41 हो रहे हैं. That means we won't have to study like hell रात तक to ensure that I have revised everything. I really hope मेरा exam अच्छा जाए because I have studied so much for it and I have worked really really hard. And I really hope अच्छा जाए. I hope I don't mess up anything like I did maths के exam में. Anyways, अभी अपने short notes revise करते हैं. तो अब बस हम अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं. मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स फटाफट रिवाइज करे एंड आई वाज सेइंग इट आउट लाउड सो दैट आई एम एबल टू एक्चुअली रिकॉल इट. एंड जो भी चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी और आई थॉट ये मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है, आई हाईलाइटेड दैट सो दैट आई कैन रीड दैट क्विकली इन द मॉर्निंग वंस अगैन. एंड आफ्टर दैट मेरा जो बेड इतना मेसी था सुबह मैंने उसको फाइनली क्लीन किया. एंड समवन लाइक मी हु हेट्स मेस हैड दिस बेड फॉर द एंटायर डे एंड आई एम सो सरप्राइज्ड दैट आई डिड नॉट क्लीन इट बीच में एक भी बार उठ के. एनीवेज गाइस, सो आई विल जस्ट गो टू स्लीप अर्ली क्योंकि कल मेरा एग्जाम है. I hope you enjoyed this video. If you did, make sure to like and subscribe and follow me on Instagram. Love you always. Bye bye.